अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बात करेंगे हम वेबसाइट से रिलेटेड स्किल्स के बारे में। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप इंशाल्लाह वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी स्किल सीख सकते हैं या सीख सकती हैं, चाहे आपकी उम्र 15 साल की है या 55 साल की है। आप खुद सीखना चाहते हैं या चाहती हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आता है, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सादा सा और मुख्तसर सा लेक्चर आज रिकॉर्ड करूं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह आप वेबसाइट से रिलेटेड हर तरह की स्किल सीख सकते हैं, जिसमें कोडिंग से लेके वेबसाइट्स बनानी, चाहे वो वर्डप्रेस वेबसाइट है, शॉपिफाई स्टोर बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, इसी तरह PHP में लारावेल कोऑर्डिनेटर, कोई भी वेबसाइट बनानी है और कोई भी लैंग्वेज सीखनी है आपने, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, HTML, CSS, पाइथन, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया तो आप इंशाल्लाह हर स्किल वेबसाइट से रिलेटेड सीख सकते हैं। आप SEO भी सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि जितनी भी स्किल्स हैं जो वेबसाइट से रिलेटेड हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं अगर आज का लेक्चर समझ आ गया। और इंशाल्लाह 100% आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसको सादा से आपको समझाऊँ। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वक्त आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, तो इस पे मैंने कुछ वेबसाइट्स खोल के रखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट क्या होती है। जैसे ये वेबसाइट है, ये आपको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाती है। देखें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, हाउ टू, हर तरह का कोड, jQuery, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझाया हुआ है। ये एक वेबसाइट है, मतलब ये है कि हमें ये पढ़ा रहे हैं, स्किल्स सिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक है Draaz.pk। इस पर आपको पता है, आप शॉपिंग करते हैं पाकिस्तान में, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स की वेबसाइट है वो Draaz.pk है। इसमें देख रहे हैं आप प्रोडक्ट्स हैं, ये 700, 699, 215, 98, 948 ये प्रोडक्ट्स इन्होंने लिस्टें की हुई हैं, लिस्टिंग। तो ये एक ई-कॉमर्स स्टोर है, यानी इसमें प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और ये वाला क्या था, इसमें ये ट्यूटोरियल्स हैं, यानी हमें ये कोडिंग सिखा रहे हैं, लर्न टू कोड लिखा हुआ, ये हमें कोडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक वेबसाइट है, ये न्यूज़ की वेबसाइट है, BBC की। आप इधर लिंक देख रहे हैं, bbc.com न्यूज़, ये न्यूज़ हैं, आज की न्यूज़ यहाँ आ रही हैं, आप देख रहे हैं सब। तो इसी तरह ये एक वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है, ये अबाउट मी, यानी ये पोर्टफोलियो की वेबसाइट है। जैसे आप अपने नाम की वेबसाइट डोमेन ले लेते हैं और उस पर वेबसाइट बना लेते हैं, आप अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे, और आपके पास जो जो आप मशगलें हैं, हॉबीज़ हैं, वो शेयर करते हैं, आपके इवेंट्स हैं और आपकी जो स्किल्स हैं, या कोई भी पोर्टफोलियो आपका वहाँ पे वो शो कर सकते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। इसी तरह यहाँ आए तो ये एक शॉपिफाई स्टोर है, जिम शार्क। इस पे देखें, ये प्रोडक्ट्स उन्होंने लिस्टिंग की हुई है, ये वीडियो भी है और ये बाकी सारा कंटेंट भी आप देख रहे हैं। ये एक शॉपिफाई स्टोर है, वेबसाइट है। इसी तरह एक ये पाकिस्तान की ProPakistani.pk, तो ये भी पाकिस्तानी की वेबसाइट है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं। तो वेबसाइट्स क्या होती हैं, इंटरनेट पे आपकी एक एग्जिस्टेंस हो जाती है, उसमें आप कोई भी आपका मकसद हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि न्यूज़, आप न्यूज़ का चैनल आपका हो सकता है, वेबसाइट पे न्यूज़ आप दे रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो है या अपनी अबाउट मी वेबसाइट है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ, तो इसी तरह शॉपिफाई स्टोर्स हैं, ई-कॉमर्स के स्टोर हैं, Draaz.pk की मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये सारे के सारे जो वेबसाइट्स हैं, ये अपने आप को इन्होंने इंटरनेट पे रखा हुआ है ताकि लोग उनसे उनकी कैटेगरी के मुताबिक सर्विसेज ले सकें या कोई भी हेल्प ले सकें। डॉक्टर्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं। इसी तरह न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हैं, उनकी वेबसाइट्स अपनी हैं। यूट्यूब है, वीडियोस की वेबसाइट है। ये सारी की सारी क्या हैं, ये वेबसाइट्स हैं। अब ये वेबसाइट्स क्यों बनाई जाती हैं, मैंने आपको बता दिया है कि उसका मकसद क्या हो सकता है। आपका कोई भी ब्रांड है, कोई दुकान है, कोई बिज़नेस है, आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, या आप खुद से एक टिकटॉकर या कोई यूट्यूबर या कोई भी स्किल्स आप रखते हैं, तो आप अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स हैं, इनके बनाने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया। अब ये बनती कैसे हैं, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और एक वेबसाइट बनाने में क्या चीज़ें दरकार होती हैं,
उसके आज बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा कोड सिखाना है कि कोडिंग कैसे की जाती है। तो ये बिल्कुल पहला आपका लेक्चर मैं इसी सेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ कि ये आज फर्स्ट टाइम आपने लैपटॉप या कंप्यूटर खोला है या मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आप मुझे भी ये कोडिंग सीखनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि कोडिंग अब बहुत बड़ा मसला नहीं रहा। जब से ये AI, चैट GPT और ये वेबसाइट्स आई हैं, इन्होंने कोडिंग बहुत आसान कर दी है। सिर्फ आपको थोड़ा सिस्टम्स को समझना होगा कि ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, उसके बाद आपके लिए कोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो उसमें मसलन अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है, चलो इस पे आ जाते हैं, प्रो पाकिस्तानी पे। ये माशाल्लाह डिजी स्किल्स वालों ने कोर्सेज दिए हुए हैं। ये मैंने क्लिक किया तो इस वक्त ये एक पेज मेरे सामने खुल गया है। इस पे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। ये एक वेब पेज है। ये क्या है? एक वेब पेज है, एक वेबसाइट का एक सिंगल पेज है। आज हमने आपका मेरा पहला एक वेब पेज बनाना है, पहला वेब पेज बनाना है और वो आपने सीखना है इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसर से कोड हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखें, ये एक हेडिंग है जो हम सुर्खी कहते हैं, शह सुर्खी। हेडिंग दी हुई है, बड़ी सारी सुर्खी है, ठीक है। आगे ये कुछ नीचे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, ये इमेज लगा हुआ है और ये बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स या जो भी कहें कि पाकिस्तान में डिजी स्किल्स ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह का हम एक पेज बनाएंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास इंटरनेट है या नहीं है, आपने अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एक टेक्स्ट एडिटर खोलना है। मसलन मैं यहाँ पे खोलता हूँ नोटपैड। कौन सा मैं खोल रहा हूँ? मैंने सर्च में लिखा नोट और वो आ गया, नोटपैड खोल लिया मैंने। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, ये नोटपैड खुला हुआ है। इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे स्मॉल में, ठीक है। ये है नोटपैड। इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, मसलन मैंने यही जो यहाँ लिखा हुआ था इसको ऐसे कॉपी किया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसको किया सेव एज, कंट्रोल एस, सेव किया। कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। यहाँ इसका कुछ नाम लिखें, मसलन मैं लिखता हूँ इसको डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं HTML CSS क्लास, ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने वो फाइल को सेव करना है। ये मेरी वो फाइल है जिसमें मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है। अब इसको किया कंट्रोल एस, सेव एज, और वो फोल्डर जो मैंने बनाया है उसमें मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस बार के अंदर इसका नाम लिखें, मसलन first.html। ये राज है, कोई भी नाम लिख के उसके बाद डॉट लिखें और HTML ये लिखना है। .html जब लिखेंगे तो ये एक HTML का पेज बन जाएगा, एक वेबसाइट का पेज बन जाएगा। अब इसको सेव करें और हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। ये हमारा फोल्डर था, उसमें ये फाइल आ गई है। इसको डबल क्लिक किया तो आइए आप देख रहे हैं ये हमारे पास वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। मुबारक हो बहुत बहुत, ये आपका पहला वेब पेज बन गया। ये एक वेब पेज है। अब इसकी कोडिंग कहाँ पड़ी है? यहाँ। अब मसलन मैं इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। ये मेरा फोल्डर है ये वाला, ठीक है, और इसके अंदर ये फाइल पड़ी है, ये first.html। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र में खुलेगा ऐसे, ये एक पेज की सूरत में। और अगर मैंने इसको राइट क्लिक किया ऐसे और ओपन विद किया नोटपैड तो इस तरह इसका कोड खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क है। कहाँ गई हमारी वेबसाइट? सॉरी, ये वाला, ठीक है। ये और तरह लिखा हुआ बड़ा बड़ा और वो स्मॉल लिखा हुआ है। इसके लिए हम इसको एक HTML का टैग के अंदर डालेंगे। ये HTML आप ऐसे लिखेंगे H1 ऐसे और ऐसे H1। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा कर लिया है। एंगल H फॉर हेडिंग, 1 में ना पहली फर्स्ट हेडिंग,
ये ज़रा बड़ी होती है, और आगे ये एंगल के बाद फॉरवर्ड स्लैश और फिर H1 ये ऐसे और ये बंद। ये स्टार्टिंग टैग है, इसको कहते हैं हम स्टार्टिंग टैग, और ये एंडिंग या क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर जब हम लिखेंगे ये सारा उठा के इसको हम कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब इसको दोबारा सेव एज़ किया और इसको रीलोड करें तो ये ऐसे आ गया। देखा आपने, ये हेडिंग है H1। अगर इसको हम उसके बाद और हेडिंग्स भी होती हैं, H2 होती है, वो इससे ज़रा छोटी होगी हेडिंग, H2, H3, H4, H6 तक होती हैं ये। उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। मसलन यहाँ मैं लिखता हूँ शॉर्ट डिटेल्स। अब इसको सेव किया और मैंने इसको रीलोड किया तो अब ये देख रहे हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इससे ज़रा छोटा है। अभी हमने सिर्फ एक टैग सीखा है, हेडिंग। हेडिंग H1 से H6 तक होती है। तो इसी तरह उसको जब भी लिखेंगे स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग इस तरह, ठीक है। अब इसको मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको समझानी है। इसमें एक और टैग मैंने सिखाना है आपको, इसमें शॉर्ट डिटेल्स रहने दें। P, ये P फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है, ठीक है, क्लोजिंग टैग। इसके अंदर आप इसकी कुछ भी डिटेल्स लिख सकते हैं। मसलन मैं उधर से ही कॉपी लेके आता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया और इसके अंदर इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अब इसको कंट्रोल S करें कीबोर्ड से और इसको रीलोड करें तो ये इस तरह इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। क्या है टैग, जो भी टैग हम कर रहे हैं वो नीचे अलग से भी मैं लिखता जाता हूँ। H1 किया है हमने अभी, H1 से H6 तक होते हैं, और हमने एक P किया है पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद अब हमने एक लगाना है इमेज, ठीक है। बिलफर्जी में यहाँ पे IMG इमेज ऐसे लिखेंगे, एंगल इमेज और सोर्स SRC सोर्स इक्वल टू ऐसे डबल कॉमास, और इसको बंद कर देना है बस। यहाँ पे दरमियान में हमने इमेज का सोर्स देना है कि इमेज पड़ा कहाँ पे है। अभी हम अगर इसको सेव करके यहाँ देखें तो अभी इमेज हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब हमने एक लेना है इमेज, कहीं भी फोल्डर से उठा लें, मसलन ये उठा लेते हैं, इसको उठाया, कॉपी किया और अपने फोल्डर में लेके गए। ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया। इमेज का नाम है कैनेडी और .jpg है। इसकी एक्सटेंशन भी आपने साथ में लिखनी है। तो इसको हमने उठाया, अब ऐसे रीनेम करके भी उठा सकते हैं। इसका नाम लिया, उठा के हमने यहाँ सोर्स में इसको पेस्ट कर दिया ऐसे, और कर दिया कंट्रोल S, सेव कर दिया। अब रीलोड करेंगे तो ये हमारा इमेज भी आ गया। तो यहाँ पे हमने 3 टैग अभी तक किए हैं। एक हमने इमेज का भी IMG सोर्स इक्वल टू ऐसे, और ये बंद। 3 टैग आपने HTML के कर लिए हैं। अब हमने देख लिया कि हेडिंग कैसे लगानी है, सुर्खी कैसे आएगी, शॉर्ट सुर्खी कैसे आएगी, या सब हेडिंग कैसे आएगी। उसके बाद हमने देखा कि पैराग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। फिर हमने इमेज भी लगा लिया। इमेज उसी फोल्डर में रख लें। अगर कहीं और इमेज रखेंगे, मसलन इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे इमेजेस। तो इसको उठा के जब मैंने इसके अंदर रखा फोल्डर के अंदर, अब इसको रीलोड करेंगे तो इमेज गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इमेज का सोर्स बदल गया है। कैसे बदला है वो हमने एक फोल्डर में रख दिया है। लिहाजा कोड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस / canary.jpg, यानी कि ये फोल्डर का नाम है, उसके बाद एक / और आगे इमेज का नाम। अब रीलोड करेंगे तो इमेज दोबारा शो हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई आपको? उसके बाद अब हमने सीखना है लिंक लगाना। लिंक लगाना मीन्स, जैसे हम अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ, हम इस पेज पे बैठे हैं, सॉरी इस पेज पे, तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें ये एक और पेज पे लेके जाता है, ठीक है। तो इस तरह का लिंक लगाना है हमने। तो वो लिंक मैं यहाँ नीचे लगा देता हूँ इमेज के बाद।
डू यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, क्लिक हेयर एंड लर्न मोर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको पैराग्राफ में डाल देते हैं, इसको पी स्टार्ट और इसके एंड में यहाँ पे मैं पी एंड कर देता हूँ, ये एक नई लाइन में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हेयर पे लिंक लग जाए, इस पर क्लिक करें तो, या मैं कहता हूँ कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, विजिट W3 सॉरी schools.com। ठीक है, अभी अगर हम रीलोड करते हैं इसको, तो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो वेबसाइट का नाम है ये क्लिकेबल बन जाए, इसको क्लिक करें तो ये वेबसाइट खुल जाए। ठीक है, तो कैसे होगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ मैं लिख के देता हूँ आपको अलग से, ए एंकर एच रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स, ये ऐसे होगा, यानी यहाँ से लिंक स्टार्ट हो रहा है, एंकर जैसे एंकर पर्सन होता है, मेज़बान जिसे हम कहते हैं, हाइपर लिंक रेफरेंस, यानी ये पेज क्लिक करेंगे, इमेज तो सॉरी लिंक क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे, किस वेबसाइट पे, किस पेज पे लेके जाना है उसको, यहाँ पे वो आ जाएगा। और यहाँ पे नाम, मसलन मैं अब इसको उठाता हूँ, इसके पहले मैंने ये लगा दिया और इसके एंड पे मैंने ऐसे इसको बंद कर दिया, यानी कि इसके शुरू में ऐसे, जिसको मैंने क्लिकेबल बनाना है वो दरमियान में आ जाएगा। यानी अगर मैं कहता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ क्लिक मी, तो अब क्लिक मी क्या है हमारा, ये क्लिक मी एक लिंक बन गया है, ऐसे देख रहे हैं ना। अब क्लिक करके भेजना कहाँ है ये इसको बताएं, ये भी क्लिक मी, ये भी क्लिक बन गया है, लिंक बन गया है। यहाँ उस वेबसाइट का हमने लिंक दे देना जहाँ बंदों को हमने भेजना है, विजिटर्स को। इसको कॉपी किया, यही लिंक मैंने यहाँ भी दे दिया और यही लिंक मैंने यहाँ भी दे दिया। अब इसको सेव किया, रीलोड किया, तो इस क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल गई, वापस आए, इस पे क्लिक किया तो वही वेबसाइट खुल गई। तो अभी ये मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये जो रेफरेंस है जहाँ हम भेज रहे हैं ये ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी तक हमने ये 4 टैग सीखे हैं और ये मैंने यहाँ पे लिंक अंदर लगाया हुआ है। इसको सेव किया दोबारा और इसको रीलोड किया, तो ये हमारा पहला वेब पेज बन गया। अब इसको थोड़ी सी इसकी खूबसूरती बढ़ानी है, इसका कुछ मेकअप करना है, उसके लिए इस्तेमाल होती है CSS। तो यहाँ तक आपको 4 टैग मैंने करवाए हैं। ठीक है, आप अगर पेज की शक्ल देखें तो काफ़ी हद तक ये प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि आपको मज़ीद करवा दूँ, एक थोड़ा सा जो हम पेज का मेकअप करते हैं, कोई कलर चेंज करना है, कोई फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CSS लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैं ये आपको सिखा रहा था। ये थे HTML के टैग, ये सारे जो नीचे आ रहे हैं, और अब मैं आपको करवा रहा हूँ CSS। ठीक है, CSS में क्या है, मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस डाल के लिखना है स्टाइल लिख के इक्वल टू डबल कोमा, यहाँ पे लिखें कलर और ये डबल कॉलन, रेड नहीं ग्रीन या ब्लू, ये देखें। ठीक है, ये जैसे ये वाला हेडिंग है, हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, जैसे भी ब्लू मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, H1 के अंदर स्पेस दे के लिखा स्टाइल, उसके बाद लिखा इक्वल टू, और उसके बाद लिखे 2 कॉमों के अंदर मैंने लिखा कलर, और आगे लिख दिया सेमी कॉलन। ये डबल डॉट्स होते हैं, कीबोर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मैंने कलर की वैल्यू दी कि कौन सा कलर है, और फिर मैंने लिखा सेमी कॉलन। ठीक है, इसमें होता ये है कि पहले हमने एक पैरामीटर लिखना होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि कद 6 फुट,
ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा कलर कौन सा, ब्लू, तो ये पैरामीटर है और ये इसकी वैल्यू है। थोड़ा समझिएगा इसको। CSS के अंदर मसलन मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, इसमें आ जाते हैं। यहाँ मैं देता हूँ स्पेस स्टाइल इक्वल टू डबल कोमा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर और डबल कॉलन। कलर यानी कि पैरामीटर और इसकी वैल्यू मसलन मैं लिखता हूँ ग्रीन लिख के अब लिखूँगा सेमी कॉलन। अब इसको रीलोड किया तो ये ग्रीन आ गया। इस तरह हमने CSS लगानी होती है, इसको कहते हैं इनलाइन CSS। अब मसलन मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी लगाना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट डैश साइज़, आपने स्पेलिंग यही लिखनी है 56 पिक्सल्स और सेमी कॉलन। पिक्सल्स बेसिकली यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर, फुट या मीटर, कुछ भी। तो वेब पेज के अंदर पिक्सल्स एक यूनिट है। तो मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़, पैरामीटर, डबल कॉलन और 56 पिक्सल्स। अब इसको सेव किया तो आगे रीलोड करें तो ये देखें 56 पिक्सल्स आ गया। ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको हम 45 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला वेब पेज है। इसको मज़ीद खूबसूरत करना है थोड़ा सा, इसकी पैकेजिंग कर देते हैं। इसको मैं 36 कर देता हूँ, सॉरी टू से, ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत करना है तो इसकी पैकेजिंग करते हैं। इसके ऊपर एक शुरू करते हैं डिव, इसको ऐसे शुरू करेंगे और इसके एंड में यहाँ पे इसको बिल्कुल लास्ट में इसको बंद कर दिया। ये डिव कुछ भी नहीं है, एक पैकेजिंग है। यहाँ भी आपको ये शो नहीं होगी। डिव का मतलब है डिवीजन ब्लॉक, यानी हम पेज के मुख्तलिफ हिस्सों को ऐसे डिवीजन्स में रख देते हैं, वो डिव होती है, जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती लेकिन वो पूरे सिस्टम को, कोड को संभाल के बैठी होती है, एलिमेंट्स को। अब मसलन ये डिव मैंने लिखी और इसके आगे दिया स्टाइल। अब इसके अंदर स्टाइल देने लगा हूँ मैं इक्वल टू डबल कोमा और यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर और सेमी कॉलन। रीलोड किया तो ये देखें हमारे पास एक खूबसूरत सा पेज आ गया। अगर हम इसकी विड्थ रखेंगे तो फिर भी वो सेंटर में आ जाएंगे। ये हमारे पास एक छोटी सी मिसाल है एक वेब पेज की। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा सवाल अगर है तो पूछिएगा। अब मैंने आपको डिव भी करवा दी, यहाँ पे मैं डिव लिख देता हूँ। सॉरी, कैप्स ऑन हो गया, ठीक है। और CSS में मैंने क्या करवाया आपको, कलर और फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन, लेफ़्ट हो सकता है, सेंटर हो सकता है। ये टैग हैं जी आज की क्लास के, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। हमने हेडिंग लगानी सीखी है। हेडिंग जो है कोई भी सुर्खी हो सकती है किसी पैरे के ऊपर जो बड़ा टेक्स्ट होता है। ये H1 से H6 तक होती है और H1 सबसे जो बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो H1 का होता है। आप CSS लगा के इस तरह इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो पैरे का भी आप बढ़ा सकते हैं। मसलन मैं इसमें स्पेस दे के लिखता हूँ स्टाइल। अब मैं इसका मेकअप करने जा रहा हूँ इक्वल टू डबल कोमा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर, मसलन ग्रे कर दें या पिंक कर दें, पिंक। रीलोड करें, ये पिंक आ गया, विजिबल नहीं है। थोड़ा सा कोई और कलर लगाते हैं। इनके ना कोड्स भी होते हैं, वो बाद में करेंगे वायरल। मैं ब्लू कर दिया, ग्रीन हो गया, रेड कर देते हैं, ठीक है। ये इसका आ गया कलर, किसका, पैरे का। अब इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट डैश साइज़ डबल कॉलन और इसको कर दें 22 पिक्सल्स और सेमी कॉलन। इस तरह ये छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये हमें वापस कर देना चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे। तो CSS लगाने की समझ आ गई। उस टैग के अंदर आपने स्पेस दे के स्टाइल लगाना है, लिखना है स्टाइल इक्वल टू यानी बराबर डबल कोमा और डबल कोमा। उसके अंदर आपने वो CSS लगानी है। जैसे मैंने लिखा कलर, ये एक पैरामीटर है। जैसे मैंने कहा बंदे का कद,
और आगे डबल कॉलन लगा के बताना है कितना कद, ये कौन सा कलर, तो आगे वो डिफाइन कर देंगे, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं तो क्योंकि जब नेक्स्ट हमने कुछ लिखना होता है तो जैसे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर ऐसे, तो इसके लिए हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। सेव किया, ये हमारा पहला पेज बन गया। आपने ये पेज प्रैक्टिस करना है, वीडियो देखें, सीखें, समझें। ये एक पेज यूँ लगा लें कि आपने ये पेज बना लिया, ये आपकी हेडिंग होगी, फ़ॉन्ट इसका टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट है, ये आप लगा सकते हैं, इनके कलर दिए हुए हैं, इमेज लगा हुआ है और ये पैरा लगा हुआ है। ये एक वेब पेज है, इस तरह का वेब पेज आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये आज का पहला वेब पेज आपने बनाया है, इसमें हमने HTML और CSS इस्तेमाल की है। जब आप इस पे जाएंगे वेबसाइट पे, ये मैंने आपको मिसाल दी है, ये HTML है, इन्होंने सारी डिटेल में जो है ना ऐसे आपको समझाया हुआ है कि HTML क्या होती है, और ये हेडिंग्स हैं। मसलन आप देखें, ये मैंने बताया था आपको H1 से H6 तक होती हैं। ये आप यहाँ पे करें ट्राई इट योरसेल्फ तो आपको ये कोड भी दिखाएगा। ये H1 से H6 तक कोड है। मसलन अभी आप इसको इग्नोर करें, परेशान ना हो जाएं आप देख के। तो ये हमारी H1 सबसे बड़ी, H2, H3, यानी इस वेबसाइट के ऊपर आपको कोड दिखाया भी गया है, समझाया भी गया है और प्रैक्टिस के लिए इस तरह किया है। मसलन आप यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट हेडिंग, इसको रन किया तो आप देखते हैं कि ये इधर अपडेट हो गया। तो इधर कोड, इधर उसका आउटपुट। ये W3 स्कूल पे आपको हेडिंग, ये पैराग्राफ, ये स्टाइल्स जो हमने किए हैं CSS, अभी आई एम रेड, आई एम ब्लू, ट्राई इट योरसेल्फ में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसको भी इग्नोर करें, लेकिन ये लगाना होता है जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। ये P लिखा नॉर्मल, इसमें कोई स्टाइल नहीं लगा हुआ, लेकिन अगले में P में स्पेस लगा के स्टाइल, आगे इक्वल टू डबल कोमा लगा के कलर, और ये सेमी कॉलन है रेड, और सॉरी ये डबल कॉलन है और ये सेमी कॉलन है। ये कलर आप देख सकते हैं, कलर चेंज किया हुआ इन्होंने, फ़ॉन्ट साइज़ भी लगाया हुआ है। तो इस तरह आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये इमेजेस लगे हुए हैं, जैसे हमने इमेज लगाया है, ये देखें, ये इमेज उन्होंने, ये हम ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं, और अभी आप हाइट ये भी ख़त्म कर दें, सादा तरीन कर दें, तो आप देखें ये इमेज लगा हुआ है। इमेज का नाम है और उसके साथ में एक्सटेंशन है, ये JPG लिखा हुआ है। इमेज की एक्सटेंशन देखने के लिए आप उसको राइट क्लिक करके, मसलन ये वाला ये इमेज है, इसको राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये देखें यहाँ आपको इसकी एक्सटेंशन नज़र आएगी, ये .png इमेज है। ठीक है, तो इमेज का नाम साथ में उसकी एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी होता है, तब वो इमेज शो होता है। तो आपकी ये जो एक बुक है W3 स्कूल, आपके लिए किताब है, आप इस पर से ये देख सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको बारी बारी ये सिखाएंगे। मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने सिर्फ आपको 5 HTML के टैग करवाए हैं और 3 मैंने आपको CSS के टैग्स करवाए हैं। इस तरह का पेज बनाएं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स क्यों बनाई जाती हैं और वेबसाइट्स कैसे बनी होती हैं, उनके पीछे कैसे कोड लिखा होता है, तो आप यकीन करें, मेरा आपसे ये वादा है और मैं दावे से कह सकता हूँ, आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। पाइथन, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, कुछ भी, हर चीज़ आप सीख सकते हैं। रिएक्ट सीख सकते हैं, एंगुलर, नोड.js, सब कुछ सीख सकते हैं। वक्त लगता है, हर मंजिल पे पहुंचने के लिए एक ख़ास वक्त दरकार होता है। क्लासेस लें, ऑनलाइन लेक्चर देखें, ChatGPT आपको हर तरह की वेबसाइट्स बना के दे सकता है या सकती है विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन अभी आपको कोड की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोड का नॉलेज आपको होगा तभी आप आगे आसानी से ChatGPT से भी कोड बनवा सकते हैं, वेबसाइट्स बनवा सकते हैं, उनको फिट कर सकते हैं कहीं भी। तो अगर आप 15 साल 55 साल के हैं या 55 साल की हैं, खुद सीखना चाह रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, बेटे बेटियों को सिखाना चाह रहे हैं, तो काइंडली फॉलो करें, समझें, प्रैक्टिस करें खुद भी और बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाएं। इसके साथ कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपने रोज़ाना आधा घंटा कम से कम टाइपिंग करनी है, कंपोजिंग करनी है। ABCD जो ये कीबोर्ड है
इसको सीखना है आपने, ठीक है। और साथ में अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा। वैसे आप चैट जीपीटी से तो आप सिंपल रोमन में लिख के भी कि उसको कहें कि मुझे वेबसाइट बना दें, उर्दू में भी लिखेंगे वो फिर भी बना देगा या बना देगी। लेकिन अभी आपने बिल्कुल बेसिक, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है ताकि आपको पता चले कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं, सफ़े होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कोड कैसे लिखा जाता है। फ़ाइल बनाएं, पहली नोटपैड खोलें, उसमें कुछ भी लिखें ABCD और उसको सेव करें, ठीक है। और जो भी नाम लिखें डॉट के बाद HTML या HTML लिखेंगे आप, वो वेब पेज बन जाएगा, वो फ़ाइल खुलेगी तो आप उसको खोल सकते हैं ब्राउज़र में। जब उसको नोटपैड में खोलेंगे तो उसका वो कोड खुल जाएगा। आज के लिए इतना ही है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक मकासद में कामयाब करे, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए, और अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।